जन्म ले लिया था। इटली का यह व्यक्ति ये दूसरे देश में जन्म लिया था और जाकर इटली में रह गया। इटली को हम बताए हैं आपको, इटली कई भागों में था टूटा हुआ? 3। कौन कौन? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। और गैरीबाल्डी दक्षिणी भाग में जाके रह गया। किस भाग में? तो गैरीबाल्डी दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग किसका? दक्षिणी इटली के भाग में रहा और वहीं रहा। और दक्षिणी इटली पे ही जो टूटा था उन सब को एकीकरण का प्रयास किया। एकीकरण के प्रयास में यह व्यक्ति काम करता था, नाविक था। ये काम क्या करता था? यह पेशा से नाविक था और पेशा से नाविक होने के कारण ये अपने जितना कर्मचारी था, आसपास के जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं, उन सभी कर्मचारियों को मिला करके कर्मचारियों को एक सेना बनाया। क्या बनाया? उस सेना का नाम रखा लाल सेना। क्या नाम रखा? तो कुछ अपने कर्मचारियों को मिलाकर इसने एक सेना बनाया और उस सेना का नाम रखा, कर्मचारियों को मिलाकर सेना बनाया। और सेना का नाम क्या था? लाल सेना। कौन बनाया? गैरीबाल्डी। यह व्यक्ति जैसे ही सेना बनाया, अब लाल सेना लेकर के का इसको रखेगा सिर्फ कि कुछ काम भी करेगा? इसने क्या किया? युद्ध लड़ना चालू किया। जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उन सभी पर आक्रमण करके उन क्षेत्रों को जीत लिया। जब ये जीत लिया तब इसे पता चला कि एक व्यक्ति है काउंट और एक व्यक्ति है विक्टर इमैनुअल, जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा। यह व्यक्ति गैरीबाल्डी शुरू में सोचा कि वो व्यक्ति दोनों ने है, अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी मेजनी के बारे में भी कहा वो अच्छा आदमी, लेकिन बाद में जब उन सबों से मिला तब जाके गैरीबाल्डी को लगा ना, ये सब अच्छा आदमी है, देश के लिए ये काम करने वाला व्यक्ति है। तब उसका क्या बन गया? फैन बन गया। क्या बन गया? फैन बन गया था। कौन? गैरीबाल्डी। अब जैसे ही फैन बन गया तब जाकर इससे लगा कि हम जितना सारा जीतेंगे उस सारा प्रदेश दे देंगे राजा, हम अपने पास। तो इसने जितना सारा जीता हुआ ये सभी किसको दे दिया? राजा को दे दिया। किसको दे दिया? और राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? राजा को दे दिया। क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है? पहले बताइए, गैरीबाल्डी क्या फ्रांस का है? सॉरी, इटली का है? नहीं, वो कहां का है? फ्रांस का। ये कहां आकर बसा? इटली में। इटली के किस भाग में? ये पेशा से क्या था? ये नाविक, यानी अपने सभी कर्मचारियों को मिलाकर क्या बनाया? लाल सेना लेकर क्या किया? जितना बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना चालू किया। और जितना जीता हुआ प्रदेश था बाद में किसको दे दिया? राजा को दे दिया। किसको दे दिया? अब बताइए, पूरा जीवन में कुछ ये संपत्ति भी रखा था। जब पूरा जीवन ये काम किया तो कुछ संपत्ति होगा ना। बाद में कहा कि हमें संपत्ति का भी लालच, सारा संपत्ति हम देश को दान कर देते। तो ये अपनी सारी संपत्ति किसको दे दिया? संपत्ति राष्ट्र में को समर्पित कर दिया। राष्ट्र को समर्पित या दान कर दिया। क्लियर है सबको?
बोलिए क्या कर दिया ये? अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित। अब समर्पित कर दिया है तो अब क्या ये अपना जीवन नहीं जिएगा? अरे जिएगा। तो राष्ट्र को समर्पित कर दिया, कहा कि हम किसान की तरह जीवन जिएंगे। कैसा जिएंगे? और आपके एग्जाम में यही सवाल पूछा हुआ कई बार है कि बताइए कौन वो व्यक्ति था जो अपनी संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित करके एक किसान की भांति जीवन जीने लगा। कैसा जीवन जीने लगा? किसान की भांति, किसान की भांति जीवन जीने लगा। किसान की भांति जीवन जिया, जीवन जीने लगा। समझ में आ गया बात? अरे क्लियर है सबका? यहां तो क्लियर है? चलिए, अब जैसे ही ये जीवन जीने लगा किसान की भांति, किसान की भांति, बाद में लिखिएगा, एक बार में हम छोड़ देंगे, लिख लीजिए। अब ये पूरा जीवन जीने लगा किसान के भांति। हमारे भारत में एक व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय। लाला, इनके कार्यों को देख करके वो बड़ा प्रभावित हो गए। क्या हो गए? कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है कि अपन धन संपत्ति किसको दे दिया? देश को। और एक इतना सारा धन होने के बावजूद भी कैसा जीवन जी रहा है? और ये सारी बातें तो अच्छी है, ये सारी अच्छी बातें हमें जिस तरह अच्छा लग रहा है पूरे देश को बताना होगा, पूरे विश्व को बताना होगा। इसलिए इनके बारे में उन्होंने एक किताब लिखा। क्या लिखा? तो बताइए, गैरीबाल्डी का किताब, यानी गैरीबाल्डी के जब किताब लिखने का मतलब है उसके बारे में, उसको कहते हैं जीवनी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गैरीबाल्डी का जीवनी, गैरीबाल्डी का जीवनी कौन लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। कौन लिखा? लाजपत राय ने लिखा। समझ में आया क्या कहानी? और क्लियर है सबका? ये हो गया हमारे गैरीबाल्डी के बारे में। किसके बारे में? समझ में आ गया? अब इसे छाप लीजिए। हमारा गैरीबाल्डी खत्म हो गया है। अब हम चालू करेंगे जर्मनी। चलेंगे अब जर्मनी का तुम लोग टूर कराते हैं आज। ठीक, ऐसा है ना सबके पास? हाँ, सब पैसा वैसा रखते हैं नहीं है? हाँ तो चलेंगे, ऐसा ही चलाएंगे। अरे पहली बात पूछेगा, जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। कहाँ है? ये तो हम लोग लिख चुके हैं कि जर्मनी कहाँ है? यूरोप में। दूसरा का बात पूछेगा, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या नाम है? जर्मनी की राजधानी। इटली के बताए थे क्या? रोम। इसी तरह जर्मनी का है बर्लिन। अगला बात, थोड़ा सा टाइमलाइन सिखाना है आप लोगों को। टाइमलाइन ध्यान से देखिए। 712 से पहले ये है 1857, और 1857 से 1964 लेके चलिए। ध्यान से देखिए, 712 से लेके 1857, 712 से लेके, इसे कहते हैं मध्यकाल। क्या कहते हैं? मध्य काल मतलब समय, काल मतलब यानी मध्य समय। कहां से कहां कहेंगे? 712 से 1857। 712 से 712 से पीछे कहेंगे प्राचीन। क्या कह देंगे हम लोग? यानी प्राचीन हमारा इतिहास है। पीछे क्या कहेंगे? प्राचीन। ये क्या कहेगा? मध्यकाल का इतिहास। 1857 से 1964, 1900 ये कहेंगे आधुनिक काल का इतिहास। क्या कहेंगे? टाइम समझ में आ गया? 712 से 1857, 1857 से 1964। क्लियर है? अब इसी काल को हम यहां लेकर आते हैं मध्यकाल जर्मनी में। मध्यकाल जर्मनी में यहां पर शासन किसका था? आपके एग्जाम में कई बार पूछा ये सवाल कि जर्मनी के मध्यकाल में कौन शासन करता था? कौन
तो यहाँ पर एक संगठन था मध्यकाल में, इसका नाम है सारलमा संगठन। कौन संगठन? कौन संगठन? सारलमा संगठन शासन कर रहा था। क्या करता था? शासन कर रहा था। कहां पे? जर्मनी में। कहां पे? किस काल में? मध्यकाल। मध्यकाल में यदि समय पूछ ले, मध्यकाल में यदि समय पूछ ले तो हम समय लिख देंगे 800 ईस्वी में। 800 ईस्वी में ये शासन कर रहा था मध्यकाल में। सारलमा क्या है? एक संगठन। क्या है? जिसमें बहुत सारे लोग मिले हुए थे, बहुत सारे लोग मिले। अच्छा, ये चौथा बात, जर्मनी कहेगा कि कई भाग में टूटा था। जैसे इटली टूटा था 3 भाग में, उसी तरह कहेगा जर्मनी कई भाग में टूटा था। तो जर्मनी लगभग 300 टुकड़ों में टूटा था। कैसा टुकड़ों में? यानी जर्मनी का कई गो टुकड़ा है? 300। कैसा? समझ में आ गया? कहेगा रियासत कै गो था? कहेंगे 39 गो रियासत था। कै गो रियासत था? टुकड़ा कै गो? रियासत कै गो? रियासत नहीं समझ में आ रहा होगा। रियासत जैसे भारत में लगभग 590 के आसपास रियासत था। रियासत मतलब छोटे छोटे राजा, जैसे बंगाल के राजा अलग, असम के राजा अलग, कश्मीर के राजा अलग, हैदराबाद के राजा, मैसूर के। इसी तरह ये छोटे छोटे जो राजा होते थे, उन लोगों का अपना राजपाट जो था वो रियासत कहलाता था। क्या कहलाता था? तब जर्मनी में कै गो रियासत था और टुकड़ा कै गो था? क्लियर हुआ सबका? अरे समझ में आया? चलिए, पांचवा बात, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा है, यानी टूटा फूटा है तो एकीकरण करना है। क्या करना है? एकीकरण करना है, लेकिन एकीकरण कोई होने नहीं दे रहा है। वो एकीकरण कौन नहीं होने दे रहा है? एकीकरण में बाधा, एकीकरण में बाधा कौन पहुंचा रहा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रिया। कौन है? कौन है? ट्राइनोमीटर है जी। छोड़ो, ऑस्ट्रिया। टाइम कम है। ऑस्ट्रिया कौन है? बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया। छठा नंबर है, जाइए। आखिरकार एकीकरण हुआ कि नहीं हुआ? इसका हुआ है। क्या हुआ है? हुआ है। तो कब हुआ है? इसका एकीकरण हुआ है 1871 में। कब हुआ है? इटली और जर्मनी का एकीकरण दोनों का कब हुआ है? 1800। जर्मनी के एकीकरण में कौन योगदान दिया था? कौन? जैसे इटली के एकीकरण में 4 गो व्यक्ति था, तो जर्मनी में भी कोई होगा। तो जर्मनी का एकीकरण में योगदान दिया था एक व्यक्ति है, जिसका नाम है बिस्मार्क। क्या नाम है? तो जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया है बिस्मार्क। क्लियर है सबका? बिस्मार्क। तो हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? बिस्मार्क में। उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जर्मनी में और कुछ है। आ जाइए 8वां नंबर। जर्मनी, जैसे हमारे भारत में संसद भवन है ना? तो हम पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं या संसद कहते हैं ना? उसी तरह जर्मनी में संसद, उसे हम कहते हैं डायट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायट। और आपके एग्जाम में न जाने कई बार पूछा है कि बताइए जर्मनी के संसद भवन को क्या कहते हैं? संसद भवन को क्या कहते हैं? संसद भवन को क्या कहते हैं? डायट। क्या कहते हैं? डायट। क्या कहते हैं? समझ में आया? जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? डायट। अब आ जाइए अगला 9वां नंबर।
इसी जर्मनी में, इस साल का पूछा हुआ सवाल आपको बताते हैं। इसी जर्मनी में एक संगठन था जिसका नाम था जालवेरिन आर्थिक संघ। जालवेरिन आर्थिक संघ। इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, इस साल के एग्जाम में यह पूछा हुआ सवाल है कि जालवेरिन आर्थिक संघ, इसे बनाया कौन? इसे सबसे पहला बात पूछेगा, बनाया कौन? इसे बनाया है जर्मनी के ही व्यापारी ने, जर्मनी के व्यापारी ने, जर्मनी के व्यापारियों ने, जर्मनी के। दूसर का बात बनाया है जर्मनी के व्यापारियों ने। जर्मनी में है एक प्रसा, क्या नाम है? एक प्रसा। वही प्रसा इसे जालवेरिन आर्थिक संघ का नेतृत्व करता देश था। क्या था? यानी बनाया कौन? जर्मनी ने, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था इसका? सबसे अगुवा कौन था? प्रसा। कौन था? और आपके एग्जाम में ये दोनों सवाल पूछ चुका है कि बताइए बनाया कौन, नेतृत्व करता कौन था? तो बताइए कौन बनाया है? कौन बनाया है? जर्मनी के। और कौन नेतृत्व करता है? प्रसा। आखिरकार पूछेगा ये कब बना? कब बना? तो ये बना है 1834 में। कब बना है? कब बना है? 1800। अब बताए कि पूछेगा कि बताइए इस बनाने का उद्देश्य क्या था? इसके बनाने का उद्देश्य क्या था? कोई ना कोई उद्देश्य होगा तब ना बनता है। ये उद्देश्य था कि जर्मनी के जो छोटा व्यापारी था और बड़ा व्यापारी था, बड़ा भेदभाव हो रहा था। बड़ा, छोटे व्यापारियों का कोई इज्जत, बड़े व्यापारियों के सामने कोई इज्जत नहीं होता। तब लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, छोटा व्यापारी इस तरह से तो भूखे मर जाएगा, उसका काम धंधा खत्म हो जाएगा। तब एक संघ बनाया गया जिसका नाम क्या है? जालवेरिन। और इसमें कहा गया कि छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, समानता सबका एक जैसा, सबको एक बराबर देखा जाएगा। तब व्यापारियों में समानता के लिए, व्यापारियों में समानता के लिए बनाया गया जालवेरिन आर्थिक संघ। क्लियर है सबका? अरे क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आ जाइए अब 10वां नंबर। कौन सा नंबर? 10वां नंबर। इसी जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। क्या नाम है? बोलिए जोर से। फ्रैंक। इसी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मार्च 1848 में, मार्च 1848 में एक सभा बुलाई गई, एक जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की सभा। क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट की। बोर्ड जोर से बोलिए उसे। फ्रैंकफर्ट की कब बुलाई गई है? मार्च 1800। आखिरकार क्यों बुलाई गई? क्यों? कोई काम हुआ होगा। और ये एग्जाम में न जाने कई बार ये भी पूछ चुका है कि ये बुलाया गया था इसमें, और इसमें निर्णय हुआ, इसमें निर्णय लिया गया कि आज के बाद, आज के प्रसा का एक राजा होगा, प्रसा का राजा होगा जिसका नाम होगा फ्रेडरिक विलियम। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? और वह राजा जर्मनी का देखभाल करेगा, जर्मनी के संसद में रहेगा, यानी जर्मनी में रहेगा। कहाँ का शासन करेगा? जर्मनी का। कहाँ का शासन करेगा? राजा कहाँ का होगा? प्रसा का। प्रसा का राजा कौन बना इसमें? प्रसा का राजा कौन बना? फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम कौन बना? बताइए। मार्च 1848 में क्या बुलाया गया? क्या बुलाया गया?
वहां देखो फ्रैंकफर्ट की, इसमें क्या निर्णय लिया गया? प्रसा का राजा कौन होगा? फ्रेडरिक। और राज कहां करेगा? जर्मनी पर। कहां करेगा? यही राजा, लेकिन ये राजा निकल गया चोर, निरंकुश। कैसा निकल गया? निरंकुश निकल गया। कैसा निकला ये? निरंकुश निकल गया। अब लोग इसको सोच रहे कब मरे, कब मरे। अब ये राजा क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? जैसे ही ये राजा मरा, जैसे ही ये राजा फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक विलियम के मृत्यु के बाद, मृत्यु के इसका भाई, इसका भाई निकला अच्छा व्यक्ति, विलियम प्रथम। विलियम फ्रेडरिक विलियम के मृत्यु के बाद इसका भाई विलियम प्रथम राजा बना। विलियम प्रथम राजा बना। और यह राजा कहां का बनेगा? प्रसा का। कहां का बनेगा? और कहां पूरा शासन करेगा? जर्मनी में। हाँ, सो जा। समझ में आ गया बात? और क्लियर है सबका? छाप लीजिए तो यहां तक।